जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखेगा, वो भलाई देखेगा। अगर आप चाहें, मैं चाहूं मैं भलाई देखूं, तो फिर मुझे कलाम पर तवज्जो करने की जरूरत है। अच्छा, मैं आपको 30 सेकंड देना चाहता हूं। कितने सेकंड? 30 सेकंड। इसमें ना आप बातें बूतें कर लें, तो इसके बाद फिर ना कोई बातें ना कोई शोर, ठीक है? और ना कोई उठे और ना कोई बोले, क्योंकि कलाम से अफजल कोई चीज है ही नहीं है। तो 30 सेकंड मैं खामोश रहूंगा। तो जे किसी बच्चे बुच्चे नूं तराना तरुना है तो हुणे तरा लो, ठीक है? ये बाद गुंजाइश कोई नहीं रहनी। आपको समझ आ गई? बैठ जाओ, ए लड़की बैठ जाए इधर, अभी कलाम सुनना। और मैं आपको अपनी बड़ी बरकत का एक राज बताऊं। मैं तब देखा, मेरी बड़ी बरकत का राज ये है, हमारे चर्च में जब भी कलाम शुरू होता है ना, तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना 2 साल के, वो भी खामोश हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। क्यों खामोश हो जाते हैं? हालांकि छोटे 2 साल के बच्चे को क्या पता होता है, लेकिन इसलिए खामोश हो जाते हैं कि जब खुदा बातें करना शुरू हो जाए, फिर इंसान को खामोश हो जाना चाहिए। सारे कहिए आमीन। तैयार हैं कलाम सुनने के लिए? यस। यीशु के लिए जोर है। पिछले दिनों कराची शहर में एक बड़ा हौलनाक वाकया हुआ। एक छोटी सी बच्ची थी 13 साल की, शायद आपने न्यूज़ में ये खबर सुनी हो। वो कराची कैंट के इलाका की रहाइश पजीर थी और उसने मसीह को छोड़ दिया, दूसरे मजहब में चली गई। पूरे पाकिस्तान में, दुनिया में बड़े एहतजाज हुए, बहुत ज्यादा। लेकिन किसी ने भी उसकी गहराई में जाने की कोशिश नहीं की कि ये दिन आया क्यों, क्या रीजन थी कि ये दिन आ गया। मुसलसल कतरा गिरता रहे ना किसी पत्थर के ऊपर, तो एक वक्त आता है उसके अंदर खड्डा बन जाता है। आज जो बात मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं, वो मजमून है मेरा खानदान मेरी जिम्मेदारी। बोलिए ना, मेरा खानदान मेरी जिम्मेदारी। जब मैं कहूंगा ना 1 2 3 बड़े तहम्मुल के साथ आज आपने ये मजमून मुझे बताना है। 1 2 3 मेरा खानदान मेरी जिम्मेदारी। एक बार फिर से बोलिए, मेरा खानदान मेरी जिम्मेदारी। याद रखिए, खुदा के लोगों, आपके खानदान की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। और अगर आपने किसी को जिम्मेदारी दी, क्या जाने वो क्या करे। आज जमाना इतना खतरनाक है
किसी शख्स पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। क्या मैं ठीक कर? कहते ने जी जिदी धी है ना ओदी होई धी है, ते जेड़ा इको मां दे पेट चो जम्या असल च भरा ओहो ही है, दूजा कोई भरा नहीं। इसकी अगर मैं आपको हकीकत बताऊं ना, तो ये गैर कौम शख्स सारा सारा दिन इनके घर रहता, मां प्यो गाफल, ਇਹਦੇ कोई कार सी आल्टो कार ਉਹਦੇ ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਕੁੜੀ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਦਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ने कहा ना कि मैं हुण ब्याह करना है, तो मां प्यो ने कहा इंत नहीं हो सकता। और ये वो वक्त था कि जब वो ना सिर्फ माँ बाप को छोड़ के गई बल्कि मसीह को भी छोड़ के चली। अब मैं आपसे एक सवाल करने लगा, इसमें किसकी गलती है? तो कितना जरूरी है माँ बाप कलाम मुकद्दस को सुने। बहुत बार हम बड़े रिलैक्स होते हैं, किसी के घर अग लगी हो तो असी पता कि कोई नहीं असी तो बचे हैं ना, बचे बुचे कोई नहीं जे। अग एक पास जो लगती तो अग टुरदी जाती तो सारे अपनी लपेट च लै लेंदी, याद रखना। इसलिए आज मैं इस मौके से फायदा उठाने लगा हूं जब खुदा ने मुझे यह बड़ा मौका फराहम कर दिया है। मैं आज इस बात को आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूं, आप किस तरह से अपने खानदान को बचा सकते हैं। स्पेशली जो जवान बच्चे यहां पे बैठे हैं, फिर से अपनी फ्रेंडशिप को चेक करें, आपकी दोस्ती किसके साथ है। और कुछ बातें मुझे यहां पर खुल्लम खुल्ला भी करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? इस मजबा में इतनी कुदरत है कि यहां से बातें लोग लेकर अपने घरों में जाते और तरबियत पजीर हो जाते। सारे कहिए हालेलुया। एक और बड़ी सच्चाई, कहते ने जिदी धी भैन जवान होए ओदे सारे दोस्त। ये गल्लां एवें दी नहीं बुजुर्गां ने बनाई। जमाना इंजदा मेरे अजीजो, ना दोस्तियां बनाओ ते ना दोस्तियां कार ले आओ। मुकद्दसां दी रफाकत लभो जिथों खुदा कादिर मुतलक छुए ते बरकत दे। तैयार हैं ये बड़ा मजमून सुनने के लिए? सजा हाथ लाओ सारे, तैयार हैं? और मजमून इतना बड़ा है, बड़ी जिम्मेदारी से सुनना है आपने। यशुआ की किताब उसका 24वां बाब मेरे साथ निकालिए जरा बराए मेहरबानी। जिनके पास बाइबल है वो निकालें, और अगर किसी के पास बाइबल मुकद्दस नहीं है तो वो तवज्जो के साथ इन आयात को सुने। 14वीं आयत से पढ़ने लगा हूं। यशुआ की किताब 24वां बाब और उसकी 14वीं आयत। अच्छा, मैं माइक च नहीं गल करां दिया, कोई मसला तो नहीं? ठीक है मेरी बात? शुक्रिया। देखिए जरा, बस अब तुम खुदावन का खौफ रखो और नेक नियति और सदाकत से उसकी प्रस्तिश करो। शाबाश। और उन देवताओं को दूर करो जिनकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के पार और मिस्र में करते थे। और खुदावंत की प्रस्तिश करो। और अगर खुदावंत की प्रस्तिश तुमको बुरी मालूम होती हो तो आज ही तुम
उसे जिसकी प्रस्तिश करोगे चुन लो, खा वो वही देवता हो जिनकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, या मूरियों के देवता हो जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। खुदावंद अपने कलाम की समझ हम सबों को अता करे। यशुआ एक दिन लोगों के सामने खड़ा हुआ और यशुआ ने ये बात लोगों के साथ करना शुरू कर दी। कहने लगा एक मुंह से दो तरह की प्रस्तिश नहीं हो सकती। लोग कर दे कि सन देवता भी नाल नाल ते खुदावंद भी नाल नाल। देवता दी प्रस्तिश भी करी होंदे सन ते खुदावंद दी प्रस्तिश भी करी। थोड़ा सा इन्वॉल्व हो मेरे साथ, जवाब देता। कहने लगा ये नहीं हो सकता। याकूब के खत के अंदर लिखा है एक चश्मा से दो तरह का पानी नहीं निकल सकता, मीठा और खारा। इसी तरह से एक मुंह से दो तरह के काम नहीं हो सकते। कहने लगा खुदा गैरतमंद खुदा है। अरे अगर किसी को प्रस्तिश बुरी मालूम होती है, जिसकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा करते थे उसकी प्रस्तिश तुम भी करो। ये कुछ चला नहीं, ऑटोमेटिक है। आगे इसने एक बड़ी प्यारी बात की, कहता अब रही मेरी शाबाश और मेरे घराने की बात। अच्छा अगर इन उत्थे लगाओगे ना तो मैं जो अगे भी आऊंगा तो मेरी पिक्चर आ सकेगी। मैंने कहा था कुछ बातें मैं यहाँ पे करख्त भी आज करना चाहता हूं। तगड़े तो तगड़ा बंदा जरा किसी को सट ना खाए, अपने खानदान दे वसीले सट खा जाता। मिसाल के तौर पर मुन्नू कोई ना ढा सके ते नस्ल दे हथों मेरिया गलाबाजियां लग जाएंगी। क्या मैं ठीक कर? फिर कितना जरूरी है अपने खानदान की देखभाल खुद करनी है। कहता रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदा की प्रस्तिश करेंगे, कला नहीं बमाए अहलो याल। और यह बात इसने अपने उस्ताद बुजुर्ग मूसा से सीखी। आपको याद है जब मूसा और हारून फराउन के महल में गए तो वहां पर उसने कहा कि खुदा चाहता है मेरे लोगों को जाने दे ताकि ये मेरी प्रस्तिश करें। फराउन ने पहली बात कही खुदा कौन है? मैं किसी खुदा को नहीं जानता, मैं नहीं जानता। और उसने कहा खुदा तुझ पर साबित कर देगा। फिर इसने एक और ख्वाहिश की, मैं तब देखे जरा क्या लगा, बंदे बंदे चले जाओ, फैमिली ना लेकर जाओ। इसकी सोच पता क्या थी? फैमिली मिस्र च रहे, इन्हां दा ध्यान पीछे लगा रहे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जहां तेरा माल है बच्चे इतने छड़ो मिस्र। और मिस्र का लफ्जी मतलब है गुलामी का घर। आप करो आप बरोमंद हो जाओ, आप खुद से पावरफुल हो जाओ। बच्चों की खैर है, बच्चों का की मसला है। और आज बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, आप ही गिरजे हो जान आएंगे, बच्चों का पासा परता होंगे, काका तू पहलू ऐदा सुता से होना ऐदा सोने। ये बिल्कुल हकीकत में आपसे बात कर रहा हूं। जेडे बच्चों आदत ही ना पाओ ना गिरजे आने की, मुस्तकबिल च मां प्यो तरसते रहंदे ने। मैं 25 साल खिदमत के तजर्बे च मैं देखिया लोग रोंदे ने
फर्स्ट जी दुआ करो साढ़े बच्चे गिरजे हों। अरे तुसा आदत ही नहीं पाई उन्होंने कहने गिरजे होंगे। और एक बात बड़ी खूबसूरत मैं आपसे शेयर करूं, वो माँ बाप जो छोटे छोटे बच्चों को खुदा उनके घर लाते हैं, जदों माँ प्यो बुढ़े हो जाते ते फिर वो बच्चे माँ प्यो नूं खुदा दे घर लैके आउंदे। बहुत सारे लोग अपनी नस्ल को खुदावंद के घर लाते नहीं हैं। एक बहन मुझे मिली, कहती है पास्टर जी मेरे बेटे के लिए दुआ करें। मैं कहा अच्छा बाजी कादे लिए दुआ करा? कहती है मैं चाहती हूँ ये आपकी तरह पास्टर बन जाए। अरे मैंने कहा वाह अच्छी ख्वाहिश है, कोई माँ के मेरा बेटा पास्टर बन जाए, दसो छोटी ख्वाहिश है। बहुत बुरी देखो ना जो तुसी कह रहे हो ਤੁਹਾਡੀ बॉडी वो एक्टिंग ही नहीं करन दे, क्योंकि बहुत खुशी हो रही है तो खुशी होते नजर आनी चाहिए ना। आप बताएं जो बंदा कहे अरे वो नहीं नजर भी होना चाहिए। कोई कहना मैं बहुत खुश हाँ तो चेहरा भी तो दसे ना मैं खुश हूं। तुम कहने दे कि बहुत बड़ी ख्वाहिश है, आप बताएं बड़ी ख्वाहिश है कि नहीं? अच्छा मैं दुआ कर छड़ी, मैं क्या खुदावन मैं चाहना है मसीह की मार्फत जबरदस्त आदम बन जाए। ठीक है मैं दुआ की थी, अगले इतवार में बिंदे गया बाजी नहीं आई। मैंने कहा शायद कहीं मसरूफ होगी होगी। ओके नो प्रॉब्लम ठीक है। उससे अगले इतवार फिर नहीं आई, ना बाजी तो ना जिन्हें भाई साहब बनना दोमी कह। फिर उससे अगले इतवार वाह महीने लंघे ना 6 महीने, बाजी फिर आ गई। काका थोड़ा जो उनसे आना हो गया सी तो काका के उठ चलिए, ओके बैठ जा कलाम शुरू नहीं उठो चले। मैं जाहिर इथों तो सारा कुछ दसदा है ना की हो रहा सामने, तो मैं मुसलसल उसको देख रहा था। तो इबादत खत्म हुई के लिए पास्टर जी मेरे बेटे के लिए दुआ करें। मैंने कहा अच्छा बाजी का दिन मैं चाहनी है थोड़े वर्गा कदम मान जाए। माली का काम है पानी देना हर पर मशका पावे, मालक का काम है फल फूल लाना लावे पावे। अरे मैं दुआ कर दी, अगले इतवार फिर बाजी भी कोई नहीं ते भाई साहब भी कोई नहीं। जेडे भाई साहब 8 महीने बाद आई ना, 8 महीने सवारे गैप फिर आई गिरजे वे वर्शिप हो रही, लोग आंसू बहाते हैं वर्शिप के दौरान। काका आखे उठ, क्योंकि दस उठ दसा वाला उन्होंने आदत ही नहीं पाई, तुसा बहन दी उन्हें कितों बहना। अरे बहेगा तो वही जिन्हों मजबा दे नेड़े ओदी मां छड़ के आएगी। मैं गल समूएल दी करन दिया, हन्ना ने दुध छुड़ाया, हन्ना नु खुदा दे मजबा दे नजदीक लेके चली गई। जे बच्चे खुदा के सारे बोल हालेलुया। जो बच्चे खुदावंद के घर में रहते हैं बच्चे वही खुदावंद की आवाज को सुनते हैं। समूएल समूएल भजा गया, भाई साहब तुसी आवाज मारी, उसने कहा नहीं, एली ने कहा मैंने आवाज नहीं लगाई, जा के सो जा। फिर मजबा के पास सोया, फिर कहते समूएल भजा गया उठ के, सारा अपनी आवाज लगाई, कहते नहीं मैंने आवाज नहीं लगाई। फिर आवाज आई समूएल, कहते सारा अपनी आवाज लगाई, उसने कहा खुदा तुझे बुला रहा है। इससे पहले खुदा इससे बुलाता, इससे पहले ये सूरमा बनता, इसकी मां का किरदार ये उसे खुदा उनके घर में लेकर। आज बच्चे सूर में बनते उस वक्त है जब आप बच्चों को खुदा उनके करीब लेकर जाओ। मेरा खानदान मेरी जिम्मेदारी। क्यों आज लोग बरकत नहीं पाते? नस्ल बेरा रवि का शिकार क्यों होती है? बच्चे पढ़ते क्यों नहीं? बता
उंज दे दोस्त ही नहीं उन्होंने बनाए। मैं खादम से कलाम सुन रहा था, वो कह रहे थे कि आप जैसा किसी बच्चे को बनाना चाहते हैं ना, वो एनवायरमेंट उंज दी कर दो। हेलो, जिंज दा बच्चे नू बनाना चाहते थे ना, एनवायरमेंट की उर्दू की नहीं, मुझे इंग्लिश आ रही थोड़ी थोड़ी। जेड़े बच्चे को होने कार्टून जे उन्हें हरकतां भी क्यों नहीं करनियां। बाइबल मुकद्दस में लिखा, लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे। मैं आपको गारंटी देता हूं, बाइबल मुकद्दस का स्टूडेंट होते हुए तरबियत कर दे बच्चे दी, कदी वो बच्चा यूसुफ यूहन्ना नहीं बनेगा। वो बच्चा यूसुफ जॉन ते बन सकता है, यूसुफ यूहन्ना नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ਉਹਦਾ ਮੁੱਢ सोना बने। कई माँ प्यो इन्ने गाफल जे, अच्छा दुआ की कारण होंगे, खुदावन मेरे बच्चे की तरबियत कर। बाइबल च किते भी नहीं चले क्या खुदा तरबियत करता है। तरबियत आप ही करनी है, तरबियत खुद करनी, सिखाना खुद है। मैं ते अंजा ही नहीं, बाकमाल मामा वेखियां ने, छोटे जे काकन कोल लैके बह जांदियां ने, गीत जबूर गाउंदियां ने। पुरानियां दादियां जड़ियां, आजकल के मॉडर्न दौर है ना, किसी को टाइम ही नहीं। दादे दादियां बच्चे नू ना नाल लम्मे पा लैंदियां, मामा भी। आजकल मां दी हटो गर्मी लग रही। उन्हें गल की सीखनी, बेचारे नहीं सीखे। बाइबल मुकद्दस में से मैंने उन खानदानों की तबाही देखी है जिन्होंने अपने घराने की फिक्र नहीं की। लूका की इंजील के अंदर लिखा है, लूत की बीवी को याद रखो। क्या रीजन, क्या सबब, ये मसले आ बन गई। और इसकी बड़ी वजह यह है, जब खुदा नाराज हुआ सदोम और अमोरा से, तो खुदा ने अपने बंदा लूत से कहा, अपने खानदान को ले, अरे निकल जा यहां से। मैं सदूम और अमूरा को, क्योंकि इनकी बदी का शोर मेरे कानों तक पहुंचा है, मैं इनको तबाह कर दूंगा, तो अपने खानदान को ले। लूत चूंकि मर्दे खुदा था, लूत ने क्या किया? लूत ने अपनी बेटियों को लिया, अपनी बीवी को लिया, और खुदावन ने उससे काम करने के लिए पता क्या कहे, मित्र देखकर खुदावन ने कहा पीछे मुड़कर नहीं, उससे पहले कहा दौड़ जा, ठहरना ना, और पीछे मुड़ के जा रहे हैं। मां ऐसी गाफल थी, मां को खानदान की फिक्र ही नहीं है। और मुझे माजरत के साथ ये बात जरूर कहने दीजिए, बुजुर्ग लियाकत कैसर साहब कलाम सुना रहे थे, कह रहे थे कि एक अच्छी मां को अपनी नस्ल के लिए मसले राह होना चाहिए। जे मां बेरारवी का शिकार होगी ना, क्योंकि नस्ल उदू भी चार हाथ आगे जाएगी। ये मैंने तजर्बे से बात मालूम की। और वो कह रहे हैं कि बहुत सारी माएँ ऐसी हैं, बंदा काम ते जाना, उन्होंने तैयारी शुरू हो जाती बाद। और वो कलाम सुना रहे थे, उन्होंने कहा एक बेहतरीन बीवी को सिर्फ अपने शौहर के लिए तैयार होने की जरूरत है। जब उसके शौहर ने आना, उसको उस वक्त तैयारी करने की जरूरत है। एक मां कराची शहर में बेरारवी का शिकार थी। बहुत वजाहत से मैं बातें नहीं करना चाहता। उसकी बेटियों को उसका पता था, और बच्चियां कितनी, 14 साल की, 9 साल की। एक दिन मां ने डांटा, और 14 साल की बच्ची क्या कहती है अपनी मां को, बस कर, तेरा सानू सारा पता है। आप मुझे बताएं जरा, वो मां किस तरह से अपनी नस्ल के लिए तरबियत का सबब बन सकती है? नेवर एवर। इसीलिए घराने तबाह हैं, इसीलिए खानदान तबाह हैं, इसीलिए नस्लें तबाह हैं।
ही कुछ किया और खुदा के हुक्म को तोड़ा। और लिखा है, पीछे मुड़ के देखा और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, आज तक वो नमक का, और सिर्फ यही गलती नहीं उसने की, उसकी इस हरकत की वजह से, सुनो, वो हुआ जो क़यामत का मंजर था। रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जवान बेटियां अपने बाप से हमला हो गई। और इसमें गलती किसकी थी? सरासर मां की गलती। और भी बहुत सारे लोग बाइबल में से आपको मिले, कज़ात की किताब पढ़ें आप, आपको एक फैमिली मिलेगी ऐसी जिन्होंने अपने खानदान का इंतजाम ना किया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अली मलिक की। खुराक कम हुई और अली मलिक ने अपने बेटों महलून और कैलून और अपनी बेटी बीवी नियोमी को लिया और रोटी के घर को छोड़ा, इस घर से कि शायद मुझे रोटी मिले। लेकिन याद रखिए, रोटी के घर को छोड़ने से रोटी नहीं मिलती, रोटी जिंदगी की रोटी के करीब जाने से मिलती है। और जिंदगी नुकसान उठाया। 10 साल के बाद नौमी जब वापस आई तो लोगों ने कहा, देखो नौमी आ रही है। नौमी का मतलब खुशगवार। कहने लगी, मुझे खुशगवार ना बोलो, अरे मुझे मारा बोलो, मैं बर्बाद हो गई। मारा का मतलब है बर्बाद शहर जिसकी कोई फसिल ना हो। कादर मुतलिक मेरे साथ नहायत सख्ती से पेश आया। आज भी वो खानदान लूत की बीवी की तरह, अली मल के खानदान की तरह तबाह हो जाते हैं। और अगर आप शमूएल की किताब का मुताला करें 30वें बाब का, तो वहां पर दाऊद और दाऊद के साथियों का जिक्र है। जब इन्होंने चढ़ाई की, अभी मैं बात कर रहा हूं जिन खानदानों का नुकसान हुआ। किस किस की बात की मैंने? लूत की, नौमी की, ठीक है। और अभी मैं बात करने लगा हूं दाऊद और उसके साथियों की। इन्होंने जनाब आगे जंग की और जंग जीतकर जब ये वापस आ रहे थे तो इन्होंने देखा सकलाज इसके गांव का नाम था। इन्होंने देखा सकलाज से धुआं उठ रहा है। आपस में कहने लगे, ये क्या हुआ है? किसी ने कहा, सर ऐसा लगता है किसी ने हमला किया। जब और करीब गए तो इन्हें पता लगा इनका सारा गांव जो है वो जल चुका है। और जब अंदर गए तो फिर पता क्या लगा, मेरी बात को सुने तो बच्चों से, बीवी बच्चे गायब, नस्लें गायब। और इतना बड़ा नुकसान क्यों हुआ? इन्होंने अपने घरानों का बंदोबस्त। काश दाऊद ऐसा करता, कुछ लोगों को ले जाता और कुछ लोगों को वहां पर गांव में छोड़ जाता, बंदोबस्त करके जाता। मुहावरा सुने हैं, अगा दौड़, ये मुहावरा है ना। इसका मतलब क्या है? बहुत बार हम आगे की फिक्र कर रहे होते, पीछे की फिक्र ही नहीं कर रहे होते। खादम भी इसीलिए कमाते हैं, लोगों के लिए लड़ते रहते हैं, बदरुओं से लड़ते रहते हैं, अपनी नस्ल की तरफ उनकी तवज्जो नहीं होती। ईमानदार, खिदमत गुजार एंड इसी तरह तबाह हो जाते हैं, लोगों की फिक्र करते रहते हैं। याद रखिए, रूहानी असूल एक मैं आज आपके साथ शेयर करने लगा। खुदा का असूल यह है, सबसे पहले खुदा, फिर खानदान, फिर दीगर लोग। आज हम अपने खानदान की फिक्र ही नहीं करते। और जब ये वापस आए तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, इसके साथी इसके खिलाफ हो गए। सारे लोग खिलाफ हो गए, निरा खिलाफ नहीं से हुए। उन्हें रोड़े चोखले, कहने लगे, मारो इसको, इसकी वजह से हुआ है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है, दाऊद ने अपने आप को संभाला और दाऊद ने फतह से बढ़कर गलबा पाया और फिर से ये अपने बच्चों नस्ल को वापस ले आए। लेकिन बात जो सीखने वाली ये है, इन्होंने बड़ा दुख इसलिए उठाया, इन्होंने अपने खानदान का बंदोबस्त ना किया। लेकिन बाइबल मुकद्दस में से आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जिन्होंने अपने खानदान की बड़ी फिक्र की, जिसमें से एक मिसाल जो है यशवा की किताब के 2 बाब के अंदर राहब फहाशा की है। एक ऐसी खातून जो बदकार, बाइबल जिसे फहाशा कहे, ये नहीं कि मल्ले चो किसी ने कह दिता है अंजदी बीबी, ना 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 ना, बाइबल इसकी बाबत कह रही है, ये कस्बी औरत। लेकिन जब खुदा के लोग वहां पर यरू के अंदर से गुजर रहे थे तो इसने वहां पर पनाह दी और
जब ये पनाह दी तो इसने उनको छुपा दिया। जब सिपाही उन्होंने कहा तेरे घर पे कुछ मुसाफिर आए, कहने लगी नहीं आए। और जब जाने लगे तो इसने उनसे बड़ी बातें की, कहने लगी हमें पता है खुदा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी वजह से यरू के लोगों के दिल बैठे जाते हैं, तुम्हारा खुदा कादिर मुतलक है, तुम्हारा खुदा तुम्हारे लिए लड़ता है, तुम्हारा खुदा तुम्हारे आगे आगे चलता है, हम बड़े फिक्रमंद हैं, सो मैंने तुम्हारे साथ नेकी की है, अब तुम मेरे साथ एक कसम खाओ। और कहने लगे क्या कसम खाएं? कहने लगे जब तुम आओगे यरू को फतह करने के लिए तो तुम मुझे और मेरे खानदान को बख्श दोगे। राहब ने ये नहीं कहा सिर्फ मुझे, राहब कहने लगी मेरे खानदान का भलो, मेरा खानदान बच जाए, मेरी फैमिली बच जाए। आज बहुत बार हमारी दुआओं में, हमारी इल्तिजाओं में, हमारे खुदा के हुजूर वक्त गुजारने में बहुत बार हमारी फैमिली होती ही नहीं है। और एक बहुत बड़ी बदकिस्मती मैं आपसे शेयर करने लगा, कभी कभी तो हम इतने बेदिल हो चुके होते हैं, हम ये समझते हैं शायद मेरी फैमिली ने चेंज ही नहीं होना। ये बात खुदावंद की तरफ से नहीं है। अगर खुदा मुझे चेंज कर सकता है, मेरी फैमिली को कर सकता है। आपको खुदा चेंज कर सकता है, आपकी फैमिली को कर सकता है? बोले तो सही, कर सकता है। हाँ जी। बहुत बार हम ये समझ रहे होते हैं नहीं मेरे जीवन साथी ने नहीं बदलना, मेरे जीवन साथी ने नहीं बदलना। मैं आज आपको खुदा उनके पाक मज़बा से ये गारंटी देता हूं। एक आज बड़ी मजे की मेरे जहन में आ रही है, तू ही मान ला वसीले तेरा घराना, इससे बड़ी श्योरिटी क्या होगी बाइबल में? एक शख्स था, उसकी बीवी बड़ी दुआ हो, लेकिन ये बड़ा खराब शख्स था। इसकी बीवी हर रोज सुबह 5 बजे चर्च में जाके दुआ करती। ये दुआ पता की करती सी? खुदावंद काश मेरा साथ बदल जाए, काश असी दोवें तेरे घर आके कलाम सुनिए करिए। खुदावंद मैं कली कलाम सुननी आ, मेरा दिल करता है मेरा शौहर भी आए। इसकी बीवी इसके बड़ा खिलाफ थी। इसकी सास लड़की, इसने अपने बेटे को भड़काया और कहने लगी ये तेरे गए च नहीं। उसने कहा आज के बाद तू चर्च नहीं जाएगी। बीवी ने कुछ भी ना कहा। आजकल दी हुंदी ना आंदी कि मैं नहीं जाऊंगी, अच्छा कई नहीं बोल दिया, खाना वाली दस दिया, बंदा आप ही समझ जाता। अच्छा एक बीबी ना बड़ी डाडी सी, बंदा आया बेचारा हफिया बाहरों, ये आके ना हाथ धो के ना रोटी लगा खान। कहती की करा लगे हो? कितना बच्चा चुका लगा काका चुका। शुक्र है इतने कोई भी अंजलि नहीं। आप बहुत अच्छी, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, आप बहुत अच्छी, सारी बहुत अच्छी। पता क्यों मैं कह रहा हूँ? अरे आप कलाम सुनने के लिए आई हैं और कलाम ही तो जिंदगियों का। क्या आपको कलाम समझ आ रहा है? yes! ते 5 मिनट रह गए ने सिर्फ, ते जे मका दिए तो बाकी काम कर ली हैं? बाकी शाम को ना कर ली सरबराह 15 मिनट ओए 15 मिनट ते जेड़े नहीं बोलते इन्हां दा की करिए? अच्छा कईयां नूं ना डायरेक्ट वजदियां होणियां। हाँ हाँ मैं सही कर रहा। अच्छा ए पूरी लाते ना जरा जा चले, हाथ है हाथ तो कदी अचार पाया किसी ने? अचार या पैना पांदियां, ओके। तो
मर्चा इंजन कर दे कुछ नहीं होगी, जिथे कट लगा होगा उत्थे की होगा। ऐसे तरह कलाम जिन्हों लोड़ होंदी जे ना, कलाम ओदियां जरूरतां नूं पूरा करदा। कलाम में कुदरत है। मैं जल्दी से 2-3 बातें और आपके साथ शेयर करने लगा हूं। नूह को खुदावंद ने कहा ये सारी जमीन बर्बाद हो जाएगी, अपने खानदान समेत कश्ती में आ। नूह अकेला ना आना, नूह खानदान समेत आ जा। और क्या खूबसूरत बात है, इसका पूरा खानदान इसके कहे में था। बीवी आई, क्या बीवी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा? आप जवाब दें। आई? बेटे 3 बेटे कहने नुआ आई। आजकल की सास होंगी तो कहती जे इन्हें जाना मैं नहीं जाना। अच्छा देखो कैसी मजे की गल है। हाली मेरी दी सस की गल की तो नुआ फटाफट बोल पई। ऐ हुंदी जे गल। ऐसे फटे जाने ले लो। एक दिन मैं कलाम सुना रहा ना तो लाइट चली गई, तो कलाम सुनाते बड़ी मीटिंग थी, तो कलाम लाइट चली गई एकदम। तो मैंने ना जोर से कहा, मैंने कहा किसी के पास माचिस है? मोमबत्ती जलानी सी ना होते। एक बंदा आया फटाफट भज के, हेलो भाई साहब, मैं कहा सिगरेट पीना। दसो भाई मेरी जेब च माचिस हुई या मेरे? हैं? माचिस किदे बोझे च हुई? जेड़ा सिगरेट पींदा। 25 साल तो बंदा मेरे नाल सी, फड़िया नहीं सी जांदा। देखो जिधर उन्हें फड़े जाना सी ना। सर देखो ना उते नेकी कर रहा है, कलाम हो रहा, कलाम पास साहब ने रिच कलाम सुना। हेलो पास साहब, मैंने कहा भाई इधर आओ। जी सर मैं सिगरेट पीना। हूँ ये तो नहीं कह सकता ना नहीं। अरे नूह ने कहा सुनो, पूरी फैमिली जाएंगे, जाओगे तो बचाओगे, अरे कश्ती में जाएंगे तो बचेंगे। आज भी घराने वही महफूज होते हैं जो कश्ती यानी कि खुदावंद के घर में आ जाते हैं। साइडा दे बड़े तूफान जे सुनो खुदा दे लोगो, खुदा दे मुकद्दस घर च ते असल च सुकून है। ओह माय गॉड, ज़बूर 84 च लिखा है गौने ना टेरन ते चिड़ियां ने बनाई ना, लिखा अबाबील और घोड़िया ने अपने घोंसले तेरे घर में बनाए। अरे अगर परिंदों को पता है हमारे बच्चे खुदावंद के घर में महफूज होंगे, तो फिर हमें कितना पता होना चाहिए। सो नूह ने अपने खानदान को बचाया। अब्राहम से खुदा ने कहा निकल, मैं तुझे बरकत दूंगा। इसने अपनी बीवी से कहा, अपने भतीजे से कहा, खुदा हमें बरकत देना चाहता है, लेकिन इससे पहले खुदा बरकत दे इन रवैयों से, बुत परस्ती से, इन गुनाहों से हमें बाहर निकलना है। और जब इसने अपनी बीवी को कहा तो बीवी कहने लगी आप जैसे खुदावंद के हुजूर चलना चाहें मैं पूरे दिल से आपके साथ। अब्राहम की जिंदगी में वादे उस वक्त पूरे हुए जब ये अपने घराने को लेकर खुदावंद के हुजूर चलता। हालेलुया, हालेलुया। आगे चलकर ये अपने घराने के बारे में बड़ा फिक्रमंद है। सुने जरा, खुदा ने इसको बेटा दिया और फिर बेटे की कुर्बानी भी मांग ली। वाकफ है? वाकफ? फिर उसके बाद बेटा जवान हुआ, और जब जवान हुआ तो इसने अपने नौकर को बुलाया, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसे कहने लगा मेरी रान के नीचे हाथ रख के कसम खा। और कसम क्या खाएगा? तू मेरे बेटे के लिए यहां से बीवी नहीं लाएगा,
यहां से नहीं लाएगा, तू मुकद्दस बेटी लेकर आएगा, बाबरकत बेटी लेकर आएगा, ऐसी बेटी जो खुदा से वाकिफ हो, ऐसी बेटी जिसके साथ खुदा के वादे हो। आज कितनी बदकिस्मती है, आज पता नहीं क्या क्या हमारी सोचें होती हैं। हमारी एक रिश्तेदार वो आई, मेरी जो मिसिस है, इनके वाले साहब जो है वो, इनका बिजनेस है अपना। तो एक दिन आई, कहने लगी हाय हाय सानू भी अंज ते लब दियो। मैं हाय हाय ना कहूं खोल सानू भी अंज ते लब दियो। मैं क्या मां जी इंज दे लब्बियां थोड़ी लभदे ने, वो जेड़ा खुदा ने पाक बंदोबस्त किया होंदा। लेकिन आप में से कितने लोग हैं जिनको खुदा ने नस्ल दी, बच्चे दिए? बच्चे, ओके ओके, मुझे भी खुदा ने 3 बेटे दिए। तो मैं आज आपसे एक दरखास्त करूं, खुदा का खादिम होता है। मैं तो देखो, जब भी बच्चों की शादियां करें कभी कॉल ना करो। कई लोग पता की कहते, ए जिम्मेदारी सी बस है भी पूरी कर लेने, ए जिम्मेदारी नहीं जे निधि, बड़ा बड़ा काम जे किथे टोंग देन लगे। बहुत ध्यान से, क्या ये बेटी हमारे घर आकर बबरकत होगी कि नहीं? मजमून क्या था सारे बोलेंगे? मेरा खानदान मेरी जिम्मेदारी। दोबारा बोले, मेरा खानदान मेरी जिम्मेदारी। सो इसने कहा कि वहां से बबरकत लड़की लेकर, और लड़की ऐसी कमाल, जब वो खुदा कोई बंदोबस्त करता है तो फिर वो बेहतरीन करता है। हालेलुया। इन्हें शर्त रखी, कहता खुदावन जो मैं जान लगा ना ते कुड़ियों मिलानी है जड़ी तेरे इरादे च होए। यहाँ पे नौजवान नस्ल बैठी हुई, मैं आपसे कहूं खुदा से डिपेंड करना सीखो। खुदा कदी माड़ी जरूरत पूरियां नहीं जे करता, खुदा हमेशा जबरदस्त जरूरत पूरी करता। शर्त पता की रखी, कहता जदों मैं उन्होंने काम उन्होंने पानी पिया, की लफ्ज लिखा तेरे, ऊंट नहीं लिखा, ऊंटन। ऐसे क्या बाइबल के लफ्जों पर गौर करें जी। सर तुहानू भी पानी पियानी है ते नाल तुहाडे, दसो हाँ ऊंट किन्ने गिलास पानी पींदा? गिलास मैं लफ्ज इस्तेमाल कर, एक ऊंट कितना को पानी पी सकता? बहुत ज्यादा। चले ऐसे बात कर, 4 बाल्टियां ना ते होता ना एक इना भी अंदर में गिला। आप कहें बहुत सारा ये कर ले यार, सुनेंगे वो कुड़ी देखो कैसी दसा लगा, सुनो जरा। लिखा वो मटका उठाती और बाउली में जाती। बाउली समझ दे, ऐसा कुआं जिसके अंदर सीढ़ियां लगी हो, और सीढ़ियों से नीचे जाती, मटका भरती, आकर ऊंटों के सामने पानी लाकर उंडेलती। मैं सोच रहा था जी आजकल दी कुड़ी हुंदी, आजकल दी कुड़ी धी भैन को पानी मंगो ना दूजा गिलास पहलू दस दी मैं जग लांगा। तुम्हारी आदत नहीं जानी पहुंचों कहना है ऐसी। खबरदार खबरदार, याद रखिए एक बात, बाइबल मुकद्दस में लिखा दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। बच्चों मेरी बात सुनो, खुदावंद आपको जब अपने ससुराल में लेकर जाए, यहाँ पे कुमारी बच्चियां भी बैठी हैं, मेरे तरफ देखो, आपके बेहतरीन रवैये आपके माँ बाप की और आपके खादम की इज्जत को बहुत बढ़ाएंगे। मत्थे ते कुछ नहीं लिखा होंगे, किसी रवैये दस देने इन्हों का खानदान के। क्या आपको समझ आए जी? और फिर उसने ऊंटों को पानी पिलाया, और बाइबल मुकद्दस में लिखा उसने सजदा किया खुदावन को, और कड़े निकाल कर उसे दिए, कहने लगा खुदावन तेरे निजाम बेहतरीन। इसहाक की बीवी उसके पास आई। सुने जरा, मैं बात बता रहा हूँ खानदान किस तरह बचाए जाते हैं।
जब बीबी पास आई, खुदा ने इन्हें बेटा दिया और रिबका को 2 बेटे मिले। एक का नाम याकूब, एक का नाम ईसाऊ। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब इसहाक की आंखें धुंधलाने लगी, उसे नजर नहीं आ रहा था, उसने अपने बेटे को कहा, ईसाऊ मेरी बात सुन जरा, मेरे मरने के दिन करीब है, मैं चाहता हूं मैं अपनी बरकत तेरी जिंदगी में ट्रांसफर कर दूं। आज शायद मां बाप दौलत तो ट्रांसफर कर देते हैं, शायद घर तो ट्रांसफर कर देते हैं, शायद गाड़ियां तो ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन अपनी बरकत बहुत घट लोग ने जेड़े अपनी नस्ल च ट्रांसफर करते ने। सुनो, घर मुक जांदे जे, गड्डियां मुक जांदियां जे, बरकत नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर होना शुरू कर देती है। हालेलुया। आखिर में एक बात करके मैं इस मजमून को खत्म करने लगा हूं। यीशु मसीह के पास कुछ लोग आए और लिखा है उस वक्त लोग अपने बच्चों को यीशु के पास अपने बच्चों को यीशु के पास अगर जे तुसी अपने बच्चियां नूं यीशु दे कोल नहीं ना लेके आए, ते अज मैं हाथ जोड़ के दरखास्त करना खुदा दा कादम होंदे, खुदा दे मज़बा अपील करना अपने सारे खानदान समेत आया करो। और मेरी बड़ी बरकत का राज सुन लिया, अब मेरी बात तो सुन। हमारे घर में शायद बहुत सारी चीजों की आजादी होगी, खाने की, पीने की, चीजों की, पहनने की, सोने की, लेकिन चर्च से छुट्टी की किसी को भी आजादी नहीं है ही नहीं। आज तक जब से मैंने मसीह को जाना है, मैं तब देखा था हम किसी को अपनी पूरी फैमिली में से मैं इजाजत देता ही नहीं। मैं इनसे एक गुजारिश करता हूँ, खुदा दे घर जावांगे तो बरकत मिलेगी, खुदा दे घर जावांगे तो साड़ियाँ जरूरतां पूरियां होंगियां। और याद रखिए खुदा के लोगों, लिखा है तेरे लोग तेरे घर की नेमतों से आसूदा होंगे। थके मांदे लोग, बदरू गिरफ्तार लोग, बीमार लोग जदों खुदा दे घर आके बहंदे ही ने ना, खुदा अपने घर चुके मौजूद हुंदा है, खुदा उन्होंने छूंदा ते उन्होंने जरूरतों को पूरा कर देता है। हम दुआएं भी नहीं मांग रहे होते, अभी हम उसके करीब भी नहीं जा रहे होते, चूंकि खुदावंद अपने घर में मौजूद होता है, खुदा उन लोगों की जरूरतों को पूरा करता है। तो इसलिए लोग यीशु के पास लाए, शागिर्दों ने कहा ये क्या बात हुई, अरे यहाँ क्यों ला रहे हो? उनका ख्याल था यहाँ गूंगे बहरे बदरू गिरफ्तार आएंगे। यीशु मसीह ने देखा शागिर्दों को ये डांट रहे हैं, यीशु मसीह ने, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यीशु ने उन्हें झिड़का। झिड़कन नूं पंजाबी च की कहंदे हो? है ते उर्दू है डांटना। हां, तराया। यीशु मसीह, ए पतरस ये क्यों कर रहे हैं? और इनको मेरे पास आने दो, क्योंकि आसमान की बादशाही मेरा खानदान, मेरी जिम्मेदारी अपने बच्चियां नूं बचाउणा है, बाबरकत वेखना है, ते खुदा दे हुजूर अपनी नस्ल नूं लैके टुरो। तुसी सिर्फ लैके आओ, उन्हां नूं बरकत देना कादरे मुतलक खुदा दा। कितने लोग चाहते हैं आज मैं उन्हां दी नस्ल ली दुआ करा? ओके, आप खड़े हो जाए, आपके लिए दुआ करूं। खामोशी 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 खामोशी